नमस्कार दोस्तों, डिफेंस एक्सपो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है उसके ऊपर, और एक जो हैशटैग इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, इंडिया स्टैंड विद इज़राइल, और उसको लेकर जो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इज़राइल के पीएम हैं, उनका एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने सारे जो उनके कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रही हैं दूसरी कंट्रीज़, उनके फेवर में एक ट्वीट किया है जिसमें इंडिया का नाम नहीं है, इंडिया का फ्लैग नहीं है। इस पर कुछ लोगों ने इंडिया को बहुत ही ज़्यादा कहा कि आप लोगों ने इतना साथ दिया इज़राइल का, जब भी आपका ट्वीट मतलब बेंजामिन नेतन्याहू ने शेयर नहीं किया है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, और आज मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूँगा कि अमेरिका और इज़राइल के बीच में ऐसा क्या संबंध है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। फ़लस्तीन और इज़राइल के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी अमेरिका ने इज़राइल को बहुत समर्थन दिया है। यूएन में जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी संडे को, वो भी उसको स्थगित कर दिया गया था, वो भी अमेरिका के कहने पे, जिसके ऊपर चाइना और रशिया ने कड़ा विरोध भी किया था इस चीज़ के ऊपर। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इज़राइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आते हैं। हाल ही में इज़राइल और फ़लस्तीन के जो बीच में जंग का सा माहौल है, वो 2-3 हफ्तों से बना हुआ है। इज़राइल और फ़लस्तीन एक दूसरे को ही इस जंग का कसूरवार मानते हैं, और कई हफ्तों से जो झड़पें चल रही हैं इन दोनों के बीच में, उनमें दोनों तरफ नुकसान हो रहा है, लेकिन फ़लस्तीन का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक फ़लस्तीन के 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें हमास के कमांडर भी शामिल हैं, और दूसरी तरफ इज़राइल, जिसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इज़राइल के अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक भारतीय महिला जिनका नाम सौम्या संतोष है, वह भी शामिल है। लड़ाई 2 कंट्रीज़ की है, लेकिन मरने वाले में सिविलियंस की तादाद ज़्यादा है। इसमें कोई शक नहीं कि इज़राइल एक पावरफुल कंट्री है। इसने अरब देशों के साथ जंगें लड़ी हैं और जीती भी थी, और उस टाइम इज़राइल के पास इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमास अब तक इज़राइल के ऊपर 2000 से ज़्यादा रॉकेट फायर कर चुका है, जिसमें से 90% रॉकेट इज़राइल ने हवा में ही अपने आयरन डोम नाम के एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिए थे। इज़राइल और फ़लस्तीन दोनों को कई बड़ी बड़ी ताकतों का सपोर्ट हासिल है। इस वक्त दुनिया 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा जो इज़राइल का साथ दे रहा है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, जापान जैसे देश शामिल हैं, और दूसरी तरफ फ़लस्तीन है, जिसको भी काफ़ी बड़े बड़े देशों का समर्थन हासिल है, जिसमें सबसे ऊपर तुर्की और पाकिस्तान है, और काफ़ी मुस्लिम देश भी इसके समर्थन में उतर आए हैं। और दुनिया का तीसरा हिस्सा वो है जो न्यूट्रल है, जिसमें चाइना, रशिया और इंडिया शामिल हैं, जो कि इस झगड़े को पीस के माध्यम से निपटाना चाहते हैं। इसी को लेकर आगे हम बात करेंगे। फ़िलहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। दुनिया चाहती है कि ये जंग ना हो। दुनिया की 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें OIC और UN शामिल है, वो दोनों चाहती हैं कि ये दोनों देश, इज़राइल और फ़लस्तीन, एक दूसरे के साथ बातचीत करके इस मसले को सुलझा लें। हमारा पड़ोसी तो और भी आगे बढ़ने की सोच रहा है। वो चाहता है कि अपनी आर्मी भेजकर इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, ये जाने बिना कि इज़राइल पाकिस्तान का क्या हल करेगा। फ़िलहाल हमला गाज़ा में हो रहा है, लेकिन धमाके की गूंज पाकिस्तान से आ रही है। आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन इज़राइल इस बार पूरे मूड में है। इज़राइल के PM ने तो ये भी कह दिया है, जो देश अपनी आर्मी भेजने की सोच रहे हैं वो संभल जाएं, और फ़लस्तीन पर हमला जारी रहेगा जब तक कि हमास सरेंडर नहीं करता। आजकल इंडिया में एक हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, इंडिया स्टैंड विद इज़राइल। ये कोई इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल हैशटैग नहीं दिया हुआ है, ये एक इंडिया के लोगों का दिया हुआ हैशटैग है। इस झगड़े के बीच इंडिया के लोगों ने इज़राइल को पूरा समर्थन दिया है। उनसे जो हो सकता था उन्होंने इंडिया में बैठे बैठे वो सब किया है। इज़राइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कुछ देशों के फ्लैग लगाए हैं और साथ में लिखा है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। लेकिन उन फ्लैगों में इंडिया का फ्लैग नहीं है। इसी बात पर कुछ लोग जो इज़राइल के दुश्मन हैं और भारत में रहकर फ़लस्तीन को समर्थन दे रहे हैं, उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखें जी, इज़राइल ने इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया, ये तो इंडिया की बहुत बड़ी बेइज्जती है। लेकिन इन लोगों को ये तक नहीं पता कि इंडिया इस मामले में न्यूट्रल है। जब इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी जिसमें इज़राइल का समर्थन कहा हो, तो कोई देश किसी का अपने आप की फ़ोटो क्यों लगाएगा। उन फ्लैगों में एक फ़्लैग ऐसा भी था जिसने समर्थन तो किया था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका फ्लैग नहीं लगाया, जो कि फ्रांस का था।
लेकिन इन लोगों ने कभी फ्रांस को नहीं कहा कि देखें जी आपका फ्लैग नहीं लगाया। इंडिया और इजराइल के बीच बहुत पुराने और अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग दूसरों के अंदर भ्रम डालना चाहते हैं। तीसरा टॉपिक कि अमेरिका इजराइल को इतना सपोर्ट क्यों करता है। इसके कई कारण हैं। पहला, इजराइल अमेरिका एक दूसरे के डिफेंस पार्टनर्स हैं। दूसरा, इजराइल अमेरिका की चीज़ों को खरीदने वाला बहुत बड़ा बायर है। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती किसी से छुपी नहीं रही है। ये सब जानते हैं कि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उसकी नींव इजराइल ने ही रखी थी। इस बार भी अमेरिका ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है। जो बाइडन ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का हक है, और अमेरिका ने यूएन की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो कि स्पेशली इजराइल और फ़लस्तीन के लिए बुलाई गई थी वो रुकवा दी थी। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका इस लड़ाई में इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल अपने डिफेंस की 75% चीज़ें अमेरिका और दूसरे कंट्रीज से लेता है, जिसमें अमेरिका का F-16, F-35 और F-15 शामिल है। ये वही F-35 है जो आजकल गाज़ा में बम बरसा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आपकी एक दुकान है और आपके पास कोई डेली आता है और आपको बड़ा ऑर्डर देता है तो आप उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, उसका सपोर्ट करेंगे। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। मेरे दिमाग में कई दिनों से ये ख्याल आ रहा था कि इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।